दिल्ली। लोग कहते हैं यह शहर दिल वालों का है, लेकिन अगर आप सुबह के 4 बजे गाजीपुर के कचरे के पहाड़ पर खड़े हो तो यह शहर सिर्फ एक चीज का लगता है, मौत का। हवा में ऑक्सीजन नहीं थी उस रात, सिर्फ मीथेन गैस थी और सड़ती हुई चीजों की मीठी मीठी बदबू। धुंध इतनी गहरी थी कि स्ट्रीट लाइट भी दम घुटते हुए दिख रही थी। गिद्ध यानी गृध्र ऊपर मंडरा रहे थे। उन्हें पता था आज उन्हें दावत मिली है, लेकिन उस कचरे के ढेर के ठीक बीच में कुछ ऐसा पड़ा था जो वहां नहीं होना चाहिए था। एक आदमी औंधे मुंह गिरा हुआ। उसने आरमानी का सूट पहना था, 1-1.5 लाख का सूट जो अब केले के छिलकों और प्लास्टिक की थैलियों के बीच सड़ रहा था। यही वो पहला संकेत था कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। एसीपी कबीर वहां पहुंचा, 45 साल की उम्र, चेहरे पर वे लकीरें जो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि अपराध स्थल देते हैं। कबीर ने अपनी जैकेट कस ली। ठंड थी, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। उसने अपना दायां हाथ अपनी पसलियों पर रखा और जोर से दबाया। दर्द, पुराना दोस्त है मेरा, लिवर सिरोसिस। डॉक्टर ने कहा था शराब छोड़ दो वरना शरीर छोड़ देगा। मैंने दोनों नहीं छोड़े। हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से चाकू घुमा रहा हो। कबीर ने जेब से एक लौंग निकाली और मुंह में दबा ली ताकि लाश की बदबू और उसकी खुद की शराब की बदबू किसी को पता ना चले। वो लाश के पास झुका। शरीर को यहां फेंके हुए शायद 4 घंटे हो चुके थे। कोई चोट के निशान नहीं थे, न गोली न चाकू। कबीर ने पूछा, तो मरा कैसे? दिल का दौरा? जवाब आया, नहीं, इसका मुंह देखिए। कबीर ने लाश का चेहरा पलटा। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, पहचानने लायक कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन आंखें खुली थीं और आसमान को घूर रही थीं। उन आंखों में दर्द नहीं था, उनमें हैरानी थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो नामुमकिन था। कबीर ने पूछा, जेब जांची? जवाब मिला, खाली है, न बटुआ न फोन, सिर्फ सूट, एकदम नया। कबीर ने कहा, उंगलियों के निशान लो अभी। पोर्टेबल स्कैनर ने लाश की ठंडी उंगलियों को जांचा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। गाजीपुर की ठंड में भी कबीर को बेचैनी होने लगी। तभी मशीन से एक लंबी तीखी आवाज आई, सर, मिलान हो गया है, 100% मिलान। कबीर ने स्कैनर छीन लिया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ी। नाम पढ़कर कबीर की सांस अटक गई। विक्रम राठौर। विक्रम राठौर? यह नाम दिल्ली का हर पुलिस वाला जानता था। शहर के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगपति का बेटा। 3 साल पहले नशे में धुत होकर अपनी BMW से फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों को कुचल दिया था। कबीर ने ही उसे गिरफ्तार किया था। विक्रम राठौर को 14 साल की सजा हुई थी। कबीर भड़क उठा। विक्रम राठौर तिहाड़ जेल में है, हाई सिक्योरिटी वार्ड में। तो ये कौन है? जवाब आया, मशीन कभी गलत नहीं होती, उंगलियों के निशान वही हैं। कबीर ने तुरंत फोन निकाला। रात के 4:30 थे। उसने जेल में फोन मिलाया। घंटी बजती रही। आखिरकार आवाज आई, मिश्रा, बैरक नंबर 404 जांचो अभी। उधर जेल में दरवाजे खुले। कदमों की आवाज आई। कबीर कचरे के ढेर पर फोन कान से लगाए इंतजार करता रहा। 1 मिनट का सन्नाटा। वो 1 मिनट कबीर के लिए 1 साल जैसा था। फिर आवाज आई, सर, विक्रम यही है, सो रहा है। उसके चेहरे पे वही पुराना निशान है। कबीर सुन्न पड़ गया। नीचे लाश पड़ी थी, ऊपर जेल में विक्रम जिंदा था। विज्ञान कहता है 2 लोगों के उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते। कानून कहता है एक आदमी 2 जगह नहीं होता।
लेकिन दिल्ली की इस ठंडी रात में दोनों झूठ लग रहे थे। एक विक्रम जेल में, एक विक्रम कचरे में। कबीर ने फोन काट दिया। उसने कहा, शरीर को प्रयोगशाला ले चलो, मैं खुद शव परीक्षण करूंगा। कबीर नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक लाश का नहीं, एक सच का शव परीक्षण करने जा रहा है। एक ऐसा सच जो शहर के बड़े बड़े महलों की नींव हिला देगा। सुबह के 6 बज चुके थे। मॉर्चुरी यानी मुर्दाघर। यहाँ की हवा में फॉर्मलिन और फिनाइल की तीखी बदबू थी जो सीधा दिमाग पर चढ़ जाती है। एसीपी कबीर स्टील की मेज के पास खड़ा था। उसके सामने वही लाश थी। गाजीपुर का आरमानी सूट अब उतार दिया गया था। अब वो सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा था। डॉक्टर इरावती शहर के सबसे बेहतरीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट। पिछले 20 सालों में उसने हजारों लाशें काटी थीं, लेकिन आज उसकी आवाज में भी हल्की सी कपकपी थी। उसने लाश के हाथ को एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा। कबीर ने पूछा, क्या हुआ डॉक, रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर इरावती ने कहा, रिपोर्ट कहती है कि यह विक्रम राठौर है। मशीन कहती है यह विक्रम राठौर है, लेकिन मेरी आंखें कुछ और कह रही हैं। कबीर झुककर लेंस में देखता है। उसकी उंगलियों के पोरों पर नीली रोशनी पड़ रही थी। वहां कुछ अजीब था। उंगलियों की लकीरें सामान्य नहीं लग रही थीं। डॉक्टर इरावती बोली, ध्यान से देखो कबीर, उंगली की त्वचा और बाकी हाथ की त्वचा का रंग थोड़ा सा अलग है। कबीर ने पूछा, मतलब? डॉक्टर इरावती ने कहा, मतलब यह कि इन उंगलियों को इस हाथ पर उगाया नहीं गया है, इन्हें लगाया गया है। कबीर फुसफुसाया, लगाया गया है? प्लास्टिक सर्जरी? डॉक्टर इरावती बोली, नहीं, यह प्लास्टिक नहीं है, यह माइक्रो सर्जिकल स्किन ग्राफ्टिंग है। किसी ने बहुत बारीकी से असली विक्रम राठौर की उंगलियों की खाल काटी और इस मरे हुए आदमी की उंगलियों पर सिल दी। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। अपनी उंगलियों की खाल उतरवाना और किसी और को पहना देना। डॉक्टर इरावती बोली, टांके इतने महीन हैं कि नंगी आंख से नहीं दिखते। यह काम कोई आम डॉक्टर नहीं कर सकता। यह किसी ऐसे सर्जन का काम है जो इंसान को इंसान नहीं, कैनवस समझता है। कबीर ने पूछा, तो यह लाश विक्रम की नहीं है? डॉक्टर इरावती ने कहा, नहीं, यह लाश किसी और की है, शायद किसी गरीब लावारिस आदमी की। बस इसके हाथों पर विक्रम की पहचान चिपकी हुई है। कबीर का गुस्सा बढ़ गया। तो असली विक्रम कहां है? जेल में या बाहर? कबीर अपनी पुलिस जीप में बैठा और एक्सीलरेटर दबा दिया। तिहाड़ जेल अभी भी आधा घंटा दूर थी। बारिश ने दिल्ली की सड़कों को धो दिया था, लेकिन कबीर के दिमाग का मैल नहीं धुल रहा था। लोग कहते हैं कातिल हमेशा कोई सबूत छोड़ जाता है, लेकिन यहां कातिल ने सबूत नहीं छोड़ा, उसने सबूत को ही बदल दिया। अगर जेल में बैठा आदमी विक्रम नहीं है और यह लाश भी विक्रम नहीं है, तो असली विक्रम राठौर कहां है? अचानक कबीर के पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द उठा। लीवर। उसने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया, जेब से दर्द निवारक गोली निकाली और बिना पानी के निकल गया। कबीर बुदबुदाया, बस थोड़ा वक्त और, बस ये केस खत्म हो जाए। तिहाड़ जेल का हाई सिक्योरिटी वार्ड। यहां सूरज की रोशनी भी इजाजत लेकर आती है। दीवारों से सीलन और पुराने पापों की बदबू आ रही थी। जेलर मिश्रा उसे बैरक नंबर 404 के सामने ले गया। यह देखिए सर, जेलर बोला, विक्रम राठौर। सलाखों के पीछे वही चेहरा था, वही नाक, वही आंखें, माथे पर वही पुराना निशान। देखने में वो 100% विक्रम राठौर था, लेकिन कबीर की पुलिस वाली नाक कुछ और सूंघ रही थी। कबीर ने कहा, ओए इधर आ। आदमी कांप गया। उसने रोटी छोड़ दी, धीरे धीरे सलाखों के पास आया। उसकी चाल में अमीरी का घमंड नहीं था, उसकी चाल में गरीबी की थकान थी। कबीर ने कहा, हाथ दिखा। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाए। उंगलियों पर वही बारीक सर्जरी के निशान थे।
अचानक कबीर ने उसके नंगे पैर को जोर से कुचल दिया। आदमी चीख पड़ा, साहब माफ कर दो, मारना मत साहब। कबीर समझ गया, यह चीख किसी करोड़पति की नहीं थी, यह चीख एक गुलाम की थी। कबीर ने कहा, तू विक्रम नहीं है। आदमी रो पड़ा, साहब मैं रामू हूं, रिक्शा चलाता था। उन्होंने कहा था बस 5 साल की बात है, मेरे बच्चों को पैसा मिलेगा। सच सामने आ चुका था। जेल में बैठा आदमी एक स्पेयर मैन था, एक किराए का शरीर, जिसे असली विक्रम राठौर ने अपनी सजा काटने के लिए खरीदा था। अगर यह स्पेयर नंबर 1 है और मॉर्चुरी में स्पेयर नंबर 2 था, तो असली विक्रम राठौर कहां है? कबीर ने कहा, दरवाजा खोलो, मुझे उस डॉक्टर का नाम चाहिए जिसने इसके हाथ बदले। कबीर नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक आदमी के नहीं, एक पूरे सिस्टम के पीछे जा रहा है। रात के 2 बज रहे थे। जहांगीरपुरी की वो बस्ती जहां पुलिस भी बिना बैकअप के घुसने से डरती है। कबीर अपनी जीप से उतरा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कीचड़ अभी भी ताजा था। हवा में कच्चे मांस और नाली की बदबू थी। कबीर को जेल में रामू ने बताया था कि उसका ऑपरेशन यहीं हुआ था, एक कसाई की दुकान के पीछे। भाईजान मीट शॉप। इस शहर में 2 दुनिया बसती हैं, एक वो जो मॉल में शॉपिंग करती है, और दूसरी वो जो उन मॉल वालों के लिए अपनी खाल बेचती है। आज मैं उस दूसरी दुनिया का दरवाजा तोड़ने जा रहा था। शटर गिरा हुआ था, लेकिन शटर के नीचे से नीली रोशनी आ रही थी। कबीर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, सेफ्टी लॉक हटाया। कबीर ने शटर पर लात मारी और अंदर घुसा। बाहर वो एक मीट शॉप थी, लेकिन अंदर वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट लग रहा था। एक सीक्रेट बेसमेंट। दीवारों पर सफेद टाइल्स लगी थी जो खून के छींटों से गंदी थी। कमरे के बीच में एक ऑपरेशन टेबल थी, उस पर चमकदार स्टील के औजार रखे थे, स्कैल्पल, बोन सॉ, सुइयां। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो थी दीवारों पर लटकी हुई चीजें। चेहरे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए इंसानी चेहरों के सांचे। हर सांचे पर एक नंबर लिखा था, नंबर 12, नंबर 45, नंबर 88। कबीर एक सांचे के पास गया, उस पर लिखा था विक्रम राठौर प्रोटोटाइप। हे भगवान, भगवान यहां नहीं रहते ऑफिसर, यहां सिर्फ कलाकार रहते हैं। कबीर पलटा और बंदूक तान दी। कोने में अंधेरे में एक आदमी बैठा था, डॉक्टर रॉय, 60 साल का बूढ़ा, सफेद एप्रन पहने हुए जो खून से सना था। वो शांति से एक सेब काटकर खा रहा था, सर्जिकल ब्लेड से। हाथ ऊपर। डॉक्टर रॉय, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? किस लिए? गैर कानूनी सर्जरी के लिए या आर्ट के लिए? तुम इंसान नहीं हो, तुम कसाई हो। फर्क क्या है एसीपी? कसाई जानवर काटता है पेट भरने के लिए, मैं इंसान काटता हूं उनका भविष्य बचाने के लिए। कबीर ने आगे बढ़कर रॉय की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार से लगा दिया। रॉय के हाथ से सेब गिर गया। मुझे भाषण मत दे। वो लाश किसकी थी जो गाजीपुर में मिली? जेल में रामू है तो वो लाश कौन थी? तुम स्पेयर नंबर 2 की बात कर रहे हो। स्पेयर नंबर 2? एसीपी, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या बता, तो तुम्हें अपनी में दाना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगा विक्रम राठौर सिर्फ जेल से बचने के लिए मेरे पास आया था? विक्रम की किडनी फेल हो रही थी कबीर, बहुत ज्यादा शराब। उसे जेल नहीं जाना था, पर उसे जिंदा भी रहना था। स्पेयर नंबर 1 रामू, वो सिर्फ जेल काटने के लिए था, लेकिन स्पेयर नंबर 2, वो बेचारा, क्या किया तुमने उसके साथ? हमने उसे ढूंढा, एक लावारिस आदमी। हमने उसका चेहरा बदला ताकि वो विक्रम जैसा दिखे। हमने उसके फिंगरप्रिंट्स बदले, और फिर पिछले हफ्ते असली विक्रम राठौर यहां आया, इसी टेबल पर। मैंने स्पेयर नंबर 2 की किडनी निकाली और असली विक्रम को लगा दी। ऑपरेशन सफल रहा। और वो आदमी, स्पेयर नंबर 2, उसका काम खत्म हो गया था एसीपी। वो एक डिस्पोजेबल पार्ट था, जैसे गाड़ी का पुराना फिल्टर। हमने उसे फेंक दिया। कबीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रॉय के मुंह पर घूंसा मारा।
रॉय जमीन पर गिरा, खून थूकते हुए। तुमने एक जिंदा आदमी को काटकर कचरे में फेंक दिया, सिर्फ एक अमीरजादे की किडनी के लिए। हां, और मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया यही करती है कबीर। तुम्हारे लिवर की हालत खराब है ना, देख रहा हूं मैं। तुम्हारा हाथ बार बार पेट पर जाता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें कल नया लिवर चाहिए होगा तो वो कहां से आएगा? कबीर सुन्न पड़ गया। असली विक्रम राठौर अभी गुड़गांव में है, अपने पेंट हाउस में, नई किडनी और नए चेहरे के साथ। वो अब आर्यन खन्ना बन चुका है। जाओ, पकड़ लो उसे। लेकिन याद रखना एसीपी, हर अमीर आदमी के पास एक स्पेयर मैन होता है। क्या तुम्हारे पास है? कबीर ने रॉय को हथकड़ी पहनाई, लेकिन उसके दिमाग में रॉय के शब्द गूंज रहे थे। क्या तुम्हारे पास है? अब कहानी का आखिरी पन्ना खुलने वाला था। कबीर अब कानून के रखवाले की तरह नहीं, एक शिकारी की तरह विक्रम राठौर के घर जाने वाला था। लेकिन शिकार किसका होगा? विक्रम का या खुद कबीर के जमीर का? गुड़गांव, सेक्टर 52, द समिट अपार्टमेंट्स, 50वीं मंजिल। यहां से नीचे देखने पर इंसान नहीं लगते, चींटियां लगते हैं, और चींटियों को कुचलने का कोई पाप नहीं होता। एसीपी कबीर लिफ्ट से बाहर निकला। उसके सामने विक्रम राठौर खड़ा था, लेकिन वो पुराना विक्रम नहीं था। नया चेहरा, नई नाक, नई पहचान। अब वो आर्यन खन्ना था। कबीर, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। अपॉइंटमेंट बिजनेस के लिए होता है विक्रम, गिरफ्तारी के लिए नहीं। गिरफ्तारी किसकी? विक्रम राठौर की। विक्रम राठौर तो मर चुका है कबीर, गाजीपुर के कचरे में, या शायद तिहाड़ जेल की सेल में। मैं तो आर्यन हूं, एक शरीफ बिजनेसमैन। मेरे पास डॉक्टर रॉय का बयान है। उसने सब उगल दिया है, कैसे तुमने स्पेयरमैन खरीदा, कैसे तुमने किडनी बदली, सब कुछ। डॉक्टर रॉय एक पागल है कबीर, कोर्ट उसकी बात नहीं मानेगी। और सबूत? मेरे फिंगरप्रिंट्स चेक कर लो, मैच नहीं होंगे। मेरा डीएनए चेक कर लो, मैं रिपोर्ट बदलवा दूंगा। तुम सिस्टम से लड़ रहे हो कबीर, और सिस्टम नोटों की स्याही से चलता है। कबीर जानता था वो सही कह रहा है। कानून अंधा होता है, लेकिन पैसा नहीं। कबीर ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। वो आगे बढ़ा, तभी आर्यन ने मेज पर एक नीली फाइल रख दी। इसे पढ़ो कबीर। ये क्या है? तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, लीवर सिरोसिस, स्टेज 4। डॉक्टर ने कहा है 6 महीने बचे हैं। दर्द बढ़ता जा रहा है ना? रात को नींद नहीं आती? कबीर रुक गया, हथकड़ी उसके हाथ में ही रह गई। तुम ईमानदार हो कबीर, देशभक्त हो, लेकिन क्या तुम मरना चाहते हो? सिर्फ 45 साल की उम्र में, तड़प तड़प कर। क्या चाहते हो तुम? मेरे पास एक और स्पेयर है, एक लड़का, बिहार से आया है, 22 साल का, मजदूर है। उसका ब्लड ग्रुप तुमसे मैच करता है, उसका लीवर बिल्कुल स्वस्थ है। अगर तुम इस फाइल को बंद कर दो और चुपचाप यहां से चले जाओ, तो कल सुबह डॉक्टर रॉय तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। नया लीवर, नई जिंदगी, 20 साल और जी सकोगे। और वो लड़का, उस 22 साल के लड़के का क्या होगा? वो डिस्पोज हो जाएगा, जैसे स्पेयर नंबर 2 हुआ था। उसकी मां को पैसे मिल जाएंगे, वो खुश रहेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ कबीर की वर्दी, उसका फर्ज, दूसरी तरफ उसकी धड़कन, उसकी सांस। जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो साधु हो या शैतान। कबीर ने अपनी बंदूक उठाई, आर्यन के माथे पर तान दी। गोली चला दो कबीर, मुझे मार दो, लेकिन याद रखना, मेरे मरने से तुम्हें लीवर नहीं मिलेगा। तुम भी मेरे साथ मरोगे, क्या फायदा? कबीर का हाथ कांप रहा था, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसने धीरे से बंदूक नीचे कर ली। वो लड़का, उसके परिवार को डबल पैसे देना। आर्यन मुस्कुराया, सौदा हो गया था। एक और स्पेयरमैन की बलि चढ़ने वाली थी, और इस बार कातिल कोई अपराधी नहीं था, कातिल कानून का रखवाला था। 1 साल बाद कबीर अपनी बालकनी में खड़ा था।
चेहरे पर रंगत थी, सेहत अच्छी थी। वो अब शराब नहीं पीता था। नया लीवर, नई जिंदगी। रेडियो से खबर आ रही थी, तिहाड़ जेल में बंद विक्रम राठौर ने आज सुबह फांसी लगा ली। कबीर जानता था मरने वाला विक्रम नहीं था, वो रामू था, स्पेयर नंबर 1। असली विक्रम अब भी आर्यन बनकर जिंदा था। कबीर ने आईने में अपने पेट पर पड़ा लंबा सर्जरी का निशान देखा। वो निशान उस 22 साल के लड़के की याद दिला रहा था, जिसका लीवर अब कबीर के अंदर धड़क रहा था। वर्दी वही थी, लेकिन अंदर का इंसान बदल चुका था। लोग पूछते हैं जुर्म कहां पैदा होता है? गंदी बस्तियों में, अंधेरी गलियों में? नहीं, जुर्म पैदा होता है जरूरत की कोख से। हम सब बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्पेयर बनने के लिए और कुछ लोग उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। मैं भी एक स्पेयर मैन हूं, बस थोड़ा मैं